दिनों भगवान राम की नगरी अयोध्या का नज़ारा निराला है। हर तरफ रंगाई पुताई का दौर जारी है, सजावटों का क्रम बना हुआ है। यहाँ की चहल पहल बताती है कि लोगों का उत्साह चौथे आसमान पर है। ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि वर्षों पुरानी वह मुराद अब पूरी होने वाली है जिसका हर किसी को इंतजार था। यहाँ कुछ घंटों बाद ही भगवान राम के मंदिर की आखी जाने वाली है। भगवान राम श्रीलंका को फतह कर जब अयोध्या लौटे होंगे तब नज़ारा कैसा रहा होगा इसे कोई नहीं जानता, मगर इन दिनों जो नज़ारा वहाँ का है वह इस बात की गवाही तो जरूर दे रहा है, क्योंकि पूरी नगरी ही चमक रही है और उसकी चमक के आगे सोने की चमक भी फीकी पड़ती नजर आ रही है। और लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। कहीं लड्डू बन रहे हैं, कहीं धार्मिक अनुष्ठान चल रहे हैं, तो कहीं शिला स्थल को भव्य रूप दिया जा रहा है। अयोध्या की बात चले और बुंदेलखंड की अयोध्या ओरछा का जिक्र ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। भले ही ओरछा और अयोध्या के बीच 600 से ज्यादा किलोमीटर की दूरी हो, मगर दोनों के रिश्ते प्रगाढ़ हैं और ऐतिहासिक तौर पर मजबूत भी हैं, क्योंकि राम का ओरछा से गहरा नाता जो है। ऐतिहासिक दस्तावेज और साक्ष्य इस बात की गवाही देते हैं कि बाल रूप में अगर राम कहीं हैं तो वह ओरछा में हैं। यहाँ वे भगवान नहीं हैं बल्कि राजा के तौर पर विराजे हैं। भगवान राम के अयोध्या से ओरछा तक पहुंचने की कहानी बड़ी रोचक है। ओरछा राजघराने के राजा मधुकर शाह कृष्ण भक्त थे और उनकी धर्मपत्नी यानी कि ओरछा राजघराने की रानी कुंवर गणेश राम भक्त थी। दोनों के बीच तकरार और बहस भी हुआ करती थी। हमेशा कुंवर गणेश से मधुकर शाह वृंदावन जाने की बात कहते थे, मगर कुंवर गणेश थी कि वे अयोध्या जाने की बात कहती थीं। मधुकर शाह ने कुंवर गणेश पर तंज कसते हुए कहा कि अगर अयोध्या जाओ तो वहां से राम को लेकर ओरछा लौटना। मधुकर शाह की यह बात कुंवर गणेश को चुभ गई और वे अयोध्या की ओर चल दी। अयोध्या पहुंचकर उन्होंने 21 दिन का तप किया, मगर राम जी उनके सामने प्रकट नहीं हुए। इससे कुंवर गणेश निराश हो गईं। फिर क्या था, उन्होंने सरयू में छलांग लगा दी। कुंवर गणेश जब सरयू से बाहर निकली तो उनकी गोदी में राम जी थे। कुंवर गणेश ने राम जी से ओरछा चलने का आग्रह किया, मगर राम जी ने 3 शर्तें उनके सामने रखीं। यह 3 शर्तें थीं कि कुंवर गणेश ओरछा तक सिर्फ पुष्य नक्षत्र में ही पैदल चलेंगी। दूसरी शर्त थी कि ओरछा के राजा राम होंगे और तीसरी शर्त थी कि जहां उन्हें एक बार बैठा दिया जाएगा वहां से वे उठेंगे नहीं। रानी कुंवर गणेश ने राम जी की तीनों शर्तें मान लीं और लेकर चल पड़ी ओरछा की तरफ। कुंवर गणेश जब ओरछा पहुंची तो वहां मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हो पाया था। ऐसी स्थिति में कुंवर गणेश ने राम जी को राजनिवास की रसोई में बैठा दिया। फिर क्या था, राम जी वहां से उठे नहीं और राजनिवास की रसोई ही अब राम मंदिर में बदल चुकी है। राम जी ओरछा में भगवान नहीं हैं बल्कि राजा हैं। यही कारण है कि कोई भी मंत्री हो यहाँ बत्ती वाली गाड़ी में नहीं आ सकता और उसे गार्ड ऑफ ऑनर भी नहीं दिया जाता। अगर गार्ड ऑफ ऑनर किसी को दिया जाता है तो वह है राजा राम। भगवान राम का अयोध्या के साथ ओरछा से भी गहरा नाता है। यही कारण है कि कहा जाता है कि राम राजा सरकार के 2 निवास हैं खास, दिवस ओरछा रहत हैं, रैन अयोध्या बास।